बार बार आ जाते हैं, उमर क्यों आ जाते हो बार बार? सर देखें, जिसको भूख है वो तो अपने घर से बार बार निकलेगा ना, उसको हक नहीं मिलेगा। हकदार बना हमेशा हक लेने के लिए आता है। अगर हक इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि हमेशा अपना हक छीन के लिए आता है। इस मुल्क में हक जो है वो कभी भी प्यार और इंसाफ से नहीं मिला। इस मुल्क में इंसाफ जो है वो कभी नहीं हुआ। जिसकी ये बदकिस्मती है इस कौम की भी, और उस कौम का हम भी हिस्सा हैं। और हम पिछले 70 साल से जो हमारा तबका है वो पिस रहा है और किसी को हमारा एहसास नहीं है। हम जब भी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो हमसे वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं हैं। जिसकी बेस पर हम लोग फिर इनके बातों पे एतबार कर लेते हैं। ये एग्रीमेंट एक सबूत है। ये लास्ट टाइम एक एग्रीमेंट हुआ 16 नवंबर 2019 को, 35 दिन का एग्रीमेंट था और वो 35 दिन हमें पनाहगाह में रखने के लिए कहा गया, लेकिन 35 दिन में काम नहीं हुआ। पिछले 1 साल से हम लोग अपने घरों में नहीं गए। हम पिछले 1 साल से पनाहगाह में रह रहे हैं, सिर्फ इस सोच के साथ, इस एतबार के साथ कि शायद हमारा काम हो जाए, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। जिसके बावजूद हम इस शटर हुई सर्दी में ये एक स्टाम्प पेपर है जो आपके पास मौजूद है 500 रुपए का। नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 500 रुपए का स्टाम्प पेपर है और इस पर अंग्रेज़ी में पूरे का पूरा एक मुआहदा है जो 16 नवंबर जो गुज़िश्ता बरस जो है वो किया गया था। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बाकायदा अंगूठे लगे हुए हैं, बाकायदा यहाँ पर जो है इस पर तस्दीक की गई है। और इस मुआहदे में जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी और दूसरी तरफ से बिहाफ ऑफ द नबीना डेली वेजेस यूनियन उनकी तरफ से भी जो दस्तखत नज़र आ रहे हैं मेरे पास, वो यहाँ पर बाकायदा गवाहियों के साथ एक पूरे का पूरा एक ये मुआहदा है जो यहाँ पर उसकी तफसीलात क्या हैं। ये पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं नज़ीर अहमद चौहान साहब, उनकी तरफ से भी एक लेटर है उमर रशीद के नाम पर। ये तमाम तफसीलात, ये मुआहदा जो है इसकी तफसीलात उमर हैं क्या जो आप 16 नवंबर को गुज़िश्ता बरस करके गए थे? सर इसमें पहली तो बात है कि सिंपल सी 2 बातें हैं। बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जाए और डेली वेजेस मुलाजमीन जो पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, उनको जॉब दी जाए, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। अब इसमें जब हमारी सिटिंग हुई तो उसमें 4 चीज़ें तय पाई थी। नंबर 1 ये था कि जितने भी डेली वेजेस पे जो जॉब कर रहे हैं, या मैं डेली वेजेस की बात कर रहा हूँ, उसमें उन तमाम को अकॉर्डिंग टू एजुकेशन जॉब दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसको भी जॉब दी गई, एमफिल पास को आया की सीट दी गई और मेरे के मर्द को एमफिल पास को आया की सीट दी गई, मेल को आया की सीट दी गई है। ये इतना बड़ा इस मुल्क का अलमिया है कि एक तो स्पेशल पर्सन, एक मेल पर्सन को आया की सीट दी गई, कुक की सीट दी गई, सैनिटरी वर्कर्स की सीट दी गई, एमफिल एमए पास लोगों को। आप नाबीना में ये क्वालिफिकेशन है सारी? हाँ जी, सभी है। मैं खुद मास्टर्स मैंने किया स्पेशल एजुकेशन में। ये मेरे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल शकूर साहब, ये भी एजुकेटेड है और यहाँ मोस्टली लोग एजुकेटेड हैं। और हम ये कहते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा तालीम देने का क्या फ़ायदा? अगर हम इतनी एजुकेशन लेके भी आपने ये सीट्स देनी है तो आप हमारे ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? अरबों रुपया हमारी एजुकेशन के ऊपर क्यों खर्च किया जा रहा है? हमारी एजुकेशन के लिए तो पॉलिसी बन जाती है, लेकिन हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए आज तक 70 साल में कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं बनी, जिसके बेस पर हम लोग बार बार सड़कों पे आते हैं। जो आपके सवाल है उसका जवाब है। और उसके बाद और उसके बाद और आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला जी, जब तक हम आखिरी सांस में सांस है इंशाल्लाह आते रहेंगे। क्योंकि हम लोग ये सिर्फ लाहौर के लोग नहीं हैं, जनूबी पंजाब, आप जनूबी पंजाब देख लें कितना बड़ा है। उसमें डीजी खान, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, लिया, कोटदू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सगीर बुखारी है, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मैं भी डेली वेजेस मुलाजिम था और मैंने 3 साल जॉब की है 2018 तक, लेकिन वो महकमों की बेहिसी उन्होंने फिर हमें निकाल दिया, आर्डर रिन्यू नहीं किए। इवन यहाँ तक कि उन्होंने हमें तनख्वाहें नहीं दी, आर्डरों के अगेंस्ट उन्होंने हमें तनख्वाहें नहीं दी। जो आर्डर करते थे वो तनख्वाहें नहीं देते थे। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो रियासत मदीना कहते हैं जी, वो कहते हैं जी ये धरने की हुकूमत आई है, पीटीआई जो है। मैं खुद माशाल्लाह पीटीआई का सपोर्टर भी हूँ। अच्छा, वो कहते हैं जी हमने 126 दिन का दिया है। मैं कहता हूँ हम ब्लाइंड, जब तक ये हमें हकूक नहीं देंगे हम 127 दिन का धरना देंगे। और बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, जो भी हो, हम बैठे हैं। अच्छा, कल तूफानी बारिश लाहौर में हुई, आप सबको पता है, मेरे दोस्तों को पता है, हमें पता है, आपको भी, मीडिया वालों को भी पता है। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उमर रशीद साहब, अब्दुल शकूर साहब, इन्होंने डीसी साहब, एसी साहब, सब लोगों को कॉलिंग की है, यार हमें कुछ प्रोवाइड करो, कुछ छत प्रोवाइड करो। इवन इतने बेहिसी है यहाँ पे, हमने इनको यहाँ तक कहा कि हमें ये जो मेट्रो का छत बनी हुई है, मेट्रो रोड है, यहाँ तक जाने दो। इन लोगों ने, पंजाब पुलिस ने, इन लोगों ने गेट ही बंद कर दिए। हम पूरी
घुटनों घुटने हमारा पानी था, हम लोग भीग गए, कोई इनको एहसास नहीं। अभी जाके देखें हमारी दरियाँ वगैरह बिस्तर वगैरह सारे गिले हुए पड़े हैं, लेकिन आज तक अभी तक ना ही हुकूमती नुमाइंदा, ना DC, ना AC, अभी तक कोई भी नहीं आया। ये इसमें आपने एक बड़ी बात की, इससे पहले उमर हमने ना सड़क ब्लॉक की हुई थी, सड़क ब्लॉक करने के बाद आप दोबारा यहाँ पर नासिर बाग के अंदर आ गए, ये सारी कहानी क्या है? बाहर एहतजाज करना और यहाँ पर आ जाना, और मुझे माजरत के साथ कहना है कि चूंकि आप यहाँ पर आ गए तो मेरा ख्याल है मीडिया कवरेज भी आपको उस तरह नहीं मिल पा रही। मैं देख रहा था, अखबारात को देख रहा था, चैनल्स को देख रहा था, तो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए तो आपको मीडिया कवरेज उस तरह नहीं मिल पा रही। यहाँ पे आने की ये क्या स्टोरी क्या है सारी? आपको पता चलो कि 10 नवंबर को हम लोगों ने एहतजाज जब किया तो चेयरिंग क्रॉस हम लोग आए, तो 10 नवंबर से लेकर हम लोग तक सैचुरडे तक हम लोग रहे चेयरिंग क्रॉस पे। उस दिन हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से मुज़ाकरात हुए, तो चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी बड़ी डिटेल हमारी सारी बात हुई, उनको हमने सारे अपने इश्यूज़ बताए और हमें लगा कि वो विलिंग है हमारे लिए काम करना। उन्होंने कहा जी मैं आपके लिए काम करूँगा इंशाल्लाह। तो हमारे ऊपर उन्होंने 2 डेज उन्होंने हमें दिए हैं, मंडे और एक वेडनेसडे, बुध वाले दिन। उन्होंने कहा जी मंडे वाले दिन जो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके वजह से हमारी मीटिंग है कैबिनेट के साथ, और जो वेडनेसडे है उस दिन आपकी हमारी जो मीटिंग है वो आपके जो इशू हैं डेली उनको लेके मीटिंग होगी। अगर बुध तक आपके मुतालबात हल नहीं होंगे आपकी, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी के आप यू हैव टू गो योर ओन चॉइस। तो अगर बुध तक हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे तो बुध को इंशाल्लाह फिर हम सड़कों पे जाएंगे। और ये जो हम रोड पे आए हैं ना, ये जो हम नासिर बाग आए हैं, ये हम खुद से आए हैं क्योंकि बुध तक हमारे गवर्नमेंट के साथ ये था कि हमें टाइम दिया गवर्नमेंट को हमने, तो बुध तक हमारा रोड बंद करना इखलाकी तौर पर सही अच्छा नहीं था। इसकी बेस पर हम नहीं समझते हुए कि अवाम हमारी वजह से इतने दिन तंग ना हो, पहले तंग हो रही है, हम तो हैं ही मजबूर, लेकिन हमारी वजह से जो अवाम तंग हो रही है, मैंने पहले भी माजरत किया फिर करता हूँ, लेकिन अगर बुध के बाद हमें ऐसा करना पड़ा तो उसके लिए भी मैं अवाम से एडवांस में ही माजरत करता हूँ, लेकिन बुध को इंशाल्लाह ताला अगर हमारे। और आप ये कह रहे हैं कि ये आपने जो हाथ में एग्रीमेंट पकड़ा हुआ है इस पे अमल होना चाहिए, और 2 ही बुनियादी हाँ जी बताओ, ये एग्रीमेंट था जब हम रोड पे आने से पहले तक। अब ये है कि इसमें ये ऐड हो गया, इसमें पहले था कि ये देखें ना, ये एग्रीमेंट है नज़ीर चौहान वाला, हाँ जी, इसमें 100 लोग हैं, सही ठीक है। उस पर हमारे पास 600 लोग थे अनएम्प्लॉयज, लेकिन उसमें से हम लोगों ने 100 लोगों को किया जो वहाँ पर ऑन द स्पॉट मौजूद थे। अब हमारा ये मुआहदा है कि पंजाब भर में जितने भी अनएम्प्लॉयज, जितने भी बेरोजगार दोस्त हैं एम्प्लॉयड, उन सबको रोजगार दिया जाए, फिर हम घर। कितनी तादाद में कितने हैं वो? सर ये 3, 4, 500 मैक्सिमम, 500, 400, 500, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा मुझे बार बार ना राजब शरफ साहब एक चीज़ कहते हैं कि जी मैं इतनों को दे दूँ फिर आ जाएंगे, इतनों को दे देंगे। भाई आप हमारे लिए बजाय कोई पॉलिसी बनाने के, एम्प्लॉयमेंट के, आप हमारे साथ बैठ के डायलॉग करने के, आप हमें ये कहते हैं अगर आपको इतने दे देंगे तो और आ जाएंगे। भाई ये आएंगे, जब तक आप पंजाब में एक भी ब्लाइंड बेरोजगार है ये आते रहेंगे, क्योंकि आपने इनके लिए कुछ किया कुछ नहीं है। सब सही नाज़िर, मैं यहाँ पर मैं बाकी दोस्तों की तरफ भी आऊँगा। आप ये ज़रा समझने की कोशिश करें कि गुज़िश्ता बरस जो है एक मुआहदा हो गया था, और कितने ब्लाइंड हैं? 300, 400, 500 इतने लोग हैं नाबीना अफराद, उनको मुलाजमतें देनी है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग पढ़े लिखे हैं, मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये कोई भीख नहीं मांग रहे, ये यहाँ पर कोई लंगर खाना में नहीं जाना चाहते, ये यहाँ पर ज़कात नहीं लेना चाहते। कहते हैं भाई हमारे पास जो एबिलिटी है उसके मुताबिक हमें आप नौकरी दे दें, हमें उसकी तनख्वाह देते चले जाएं। तो रियासत के लिए इन 500-600 अफराद के लिए नौकरी फराहम करना यकीनी तौर पे कोई बड़ा मसला नहीं है। इमरान खान साहब को पैगाम क्या देते हैं? उमर की बातें आपने सुनी, बाकी दोस्तों की बातें भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।